हम और आप चर्चा कर रहे हैं मार्गणा की, और उसमें हम आज चर्चा करेंगे मनुष्य गति मार्गणा। मार्गणा का अर्थ होता है खोज करना। तो हम आज खोज करेंगे कि हम अगर मनुष्य बने हैं तो किस किस तरह के मनुष्य बने हैं और कहाँ कहाँ जाके रहे हैं। मंगलाचरण लेते हैं। आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगत गुरुम प्रचंड धर्म सूरीतम वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। तो अपन ने देखा था दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक कर्म भूमिज और एक भोग भूमिज। कर्म भूमि, पहले तो अपन फिर से एक बार परिभाषा लेते हैं मनुष्य की। वो परिभाषा इतनी बढ़िया है कि हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम आखिर जो सोच रहे हैं कर रहे हैं तो हम मनुष्य हैं भी या नहीं, मनुष्य गति में आने के बाद भी। तो गोमट सार की 149 नंबर की गाथा में जो अपन ने कल भी चर्चा करी थी कि जो परिभाषा आई थी, या धबला के 203 नंबर में जो गाथा आई थी, वो दोनों का ही आशय एक ही था कि जो नित्य ही माने रोज, अभी जो चर्चा चली कि गे है उपादेय है, इसको प्रति समय चिंतन में लेना पड़ेगा, वही मनुष्य होगा। वही यहाँ पर लिखा है जो नित्य ही हे और उपादेय का चिंतन करता है, जो नित्य ही तत्व अतत्व का विचार करता है, जो नित्य ही आप्त अनाप्त का विचार करता है, जो नित्य ही धर्म अधर्म का विचार करता है, और मन के द्वारा जो गुण और दोष का विचार उसके चिंतन में चल रहा है, उनका स्मरण करके उत्कृष्ट विचारों में लगता है, और जो उत्कृष्ट विचार नहीं है उनको छोड़ता है, और इसके साथ साथ जीविकादि उपार्जन के लिए शिल्प आदि कला में निपुण होता है। ऐसे मनुओं से उत्पन्न जीव, शरीर सहित जीव को या मनुष्य गति प्राप्त जीव को मनुष्य कहते हैं, या कुलकर की संतान होने से मनुष्य कहते हैं। तो हम मनुष्य हैं, इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम प्रति समय हे गे उपादेय का चिंतन करते हैं, क्या विष्टा देख के हमारे भीतर घृणा के भाव आते हैं, हमारा मुंह बनता है, हम नाक सिकोड़ते हैं। अगर हम नाक सिकोड़ते हैं तो फिर हमने पुद्गल को पुद्गल नहीं जाना, वो हमारे लिए मात्र गे है, ये हमने नहीं जाना। अगर हम किसी ऐसी वस्तु को जो हमें पसंद नहीं है उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हैं, अपनी नाक बंद करते हैं, आंख फेर लेते हैं, तो फिर हमने उस पुद्गल को पुद्गल नहीं जाना, हमने उसको तो वस्तु जान के उससे घृणा का भाव किया। तो हम मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य नहीं है तभी तो घृणा का भाव आ रहा, विभाव भाव। इसी तरह कोई कुरूप व्यक्ति है, या हम बहुत सुंदर हैं और हम किसी कुरूप को देखते हैं जो हमारे ही घर का सदस्य है मान लो, लेकिन हमसे कम सुंदर है, और उसको देख के हमारे भीतर अहंकार के भाव आते हैं कि मैं सुंदर हूं, ये तो इसको तो लोग देखना भी नहीं चाहते। तो ऐसा भाव आ रहा है तो हम उसके शरीर को देख रहे हैं, और शरीर पुद्गल है, हम उसके भेद ज्ञान करके उसके भीतर जो जीव बैठा है उस जीव को नहीं देख रहे, और अपन मान कसाय करके अभिमान कर रहे हैं और घृणा का भाव उसके प्रति कर रहे हैं। तो फिर हम कहाँ से हे गे उपादेय का निर्णय करने वाले कहलाए। जब दो समान, एक ही घर में दो बहनों की शादी होनी हो, छोटी सुंदर हो और बड़ी थोड़ी कम सुंदर हो, तो घर वाले कह देते तू बाहर मत निकलना। इतना तक तो भेदभाव हम घर में कर लेते हैं कि छोटी से कह देते हैं बाहर मत निकलना, तू देखने आ रहा है बड़ी बहन को बच्चे लड़के वाले। आजकल तो फिर उल्टा हो गया है, अब तो लड़के वालों को देखने जाते हैं लड़की वाले। तो ऐसे अगर हमारे भीतर आप्त अनाप्त का निर्णय नहीं है, कहीं भी सर झुकाने को तैयार हैं, देव सच्चे देव का स्वरूप ही हमें पता नहीं है, या हम निर्णय नहीं करते, 6 अनायतन में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानते हैं और वहां जाते भी हैं, तो हम आप्त और अनाप्त का निर्णय नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कहाँ से धर्म को पहचान पाएंगे। अरे हम तो तीव्र मिथ्यात्व में लगे हैं,
जो हमारा स्वरूप नहीं है उसमें लगे हैं, तो हम कहाँ से मनुष्य हैं? अगर हम भक्ष अभक्ष को खाने में विचार नहीं कर रहे, हर प्रकार का सेवन कर रहे हैं, तो अभक्ष खाना मतलब मांसाहार करना, और मांसाहार करने वाला मनुष्य कहाँ से होगा? उसके तो मांसाहार करने वाले जैसे बताया ही नहीं है। मांसाहार करने वाले जीवों के तो पंजे बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, गोल गोल आंखें होती है। हमारी तो गोल नहीं है, लंबी आंखें हैं। उसकी तो गोल देखना आप कभी, बिल्ली की, शेर की, चीता की, जितने भी शिकार करने वाले हैं उनकी आंखें देखना आप, गोल गोल होती। और बाकी जानवर जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंखें ऐसी होती, अपनी आंखें जैसी लंबी। तो ऐसे तो अपने दिख नहीं रहा शरीर की आकृति, फिर भी हम अगर मांसाहार का सेवन, अभक्ष खा रहे हैं मतलब मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, तो हम कहाँ से मनुष्य? हम तो तिर्यंच हो गए, तो तिर्यंच से भी गए बीते हो गए कहें। तो ऐसे कर्म भूमिज मनुष्य, जहाँ जो पात्र दान के साथ आजीविका चलाने के लिए असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य आदि कर्म करते हैं और कर्म भूमि में जन्म लेते हैं, ऐसे मनुष्य को कर्म भूमिज मनुष्य कहते हैं। और यही कर्म भूमिज मनुष्य मतलब हम और आप शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म करते हैं। अशुभ कर्म करके नरक और मायाचारी के परिणाम करके तिर्यंच गति की यात्रा करते हैं। शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि की यात्रा करते हैं और मुनि बनकर तपस्या करते हैं, भावलिंगी संत बनते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि विमान तक जाते हैं और उसके आगे मोक्ष भी जाते हैं। तो ऐसे नाना जीवा नाना कम्मा, अर्थात अनेक प्रकार के जीव संसार में हैं, उनके अनेक प्रकार के कर्म हैं और उन कर्मों के आधार पर वो 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। तो ऐसा कर्म भूमिज मनुष्य हम हैं। हम अपना चिंतन करें, देखें कि हम कर्म भूमिज मनुष्य बने हैं तो काहे के लिए आए हैं, मनुष्य गति में आए हैं तो हमारे लिए उपाधि क्या है, हे क्या है, गे क्या है, चिंतन करें। अगर हम असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य में तो उलझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीविका चलाना है। तो कम से कम अपन ने 15 प्रकार के व्यापार पढ़े थे एक बार, जो छोड़ने योग्य हैं। तो कम से कम हम वैसे व्यापार तो नहीं करें जिसमें बहुत अधिक जीव हिंसा होती है। कम से कम हम ऐसे कार्य तो नहीं करें जिसमें बहुत अधिक जीव हिंसा होती है। हम कम से कम जिसमें हिंसा हो ऐसे कार्य करें ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पाए, और उतना ही करें जितना जीविका चलाने के लिए आवश्यक हो। क्योंकि ज्यादा भी कर लेंगे तो वो सब धरा रह जाएगा। हालांकि ज्यादा कम कोई कर नहीं पाता, ये अपना भ्रम है केवल कि हम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कम तो वो सब पुण्य के उदय से आता है, लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से आता है। जितना आना है वो कोई नहीं कमा सकता, सब अपने आप आता है, लेकिन निमित्त बनते हैं उसमें अपन। और जब हम निमित्त बनते हैं तब हम भाव करते हैं, मैंने कमाया, मैंने किया। नहीं कमा आ रहा है कोई तो मायाचारी भी करते हैं, और मायाचारी करके सोचते हैं कि मैंने कमाया, जबकि वो तो आना ही था। नहीं करते मायाचारी तो भी आता, क्योंकि लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम था। तो जितना आना है वो तो आके रहेगा, और जो आना नहीं है वो नहीं आएगा, और अगर जाना है तो आया हुआ भी चला जाएगा। इसलिए समता भाव से अगर हम जिएंगे तो समता भाव से जीने में हमें लगेगा कि हाँ हम मनुष्य हैं, और समता भाव से जीने में मायाचारी के भाव अशुभ भाव से बचेंगे तो कम से कम नरक और तिर्यंच की यात्रा से तो बचेंगे। तो ऐसे कर जी जयतांत मगर हमें कितनी भी बार 5 संवाद पढ़ते हैं, मगर अंदर जो पुरुषार्थ का वो बैठा है, मान रहे हैं जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ नहीं है, मगर हमें वो मन से जाता नहीं है। मतलब उसको है ना, उसमें कमी महसूस नहीं हो रही है कि कमी आ रही है। अपन ने निश्चय ने व्यवहार ने पूरा पढ़ लिया,
व्यवहार में से कहना सही है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं दुकान खोल रहा हूँ, मैं भोजन बना रहा हूँ, व्यवहार नय से कहना उचित है। लेकिन निश्चय नय से उसे ऐसा मानना है कि एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है और उसका परिणाम उसकी खुद की उपादान शक्ति से होता है, तो फिर मैं कैसे किसी को परिणमा सकता हूँ? अर्थात मैं इस होती क्रिया में मात्र निमित्त हूँ। दुकान खोल रहा हूँ तो भी निमित्त हूँ, दुकान चला रहा हूँ तो भी निमित्त हूँ, भोजन बना रहा हूँ तो भी निमित्त हूँ, और मैं निमित्त हूँ और परिवर्तन या परिणमन उपादान के अनुसार हो रहा है, और उसमें निमित्त के अपेक्षा से मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा पुरुषार्थ है, क्योंकि मेरे वैसे भाव होंगे ही होंगे। करते मगर है ना, मतलब उसे मंदता की कमी महसूस नहीं होती है कि वो हो रहा, मगर कभी भी कोई ऐसा संकल्प आगे भी लगता है कि हमने पुरुषार्थ की कमी की उसमें। नहीं, तो जो काम नहीं हुआ वो तो उसकी होनहार वैसी थी। भाई अपने 3 लड़के हैं, तीनों लड़के को अपन समान स्कूल में डाले हैं, तीनों लड़कों को एक सा व्यक्ति पढ़ा रहा है, उसके बाद भी एक बुद्धिमान, एक कम बुद्धिमान और एक बेवकूफ होता है, ऐसा कि नहीं? या कम बुद्धि वाला, तो काय के कारण हो रहा है? वो उसको समान व्यवस्था दे रहे हैं, तीनों को एक सा पढ़वा रहे हैं, उसके बाद भी एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला, एक कम बुद्धि वाला है, तो काहे के कारण है? पुरुषार्थ तो आपने किया ना। तो वो पुरुषार्थ करने के बाद भी वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो उसके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है भाई। उसके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम जितना है उतना वो पढ़ पा रहा है, जिसका कम है वो कम पढ़ पा रहा है, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला निकल गया। तो पुरुषार्थ तो अपन करते हैं, लेकिन जो होना है वो क्रमबद्ध निश्चित अटल है। तुम सब्जी बना रहे हो, तुम बहुत अच्छे से सब्जी बना रहे हो, सारी सुविधाएं आपके पास है, जितना मसाला उसमें डलना चाहिए सारा डल रहा है, और जैसे डालना चाहिए उसी विधि से आप डाल रहे हो, और उसके बाद भी सब्जी खारी बन गई। आपने तो नमक तोल के डाला था बिल्कुल कि जितना लगता उतना ही डाल रहे हैं, फिर भी खारी बन गई, तो क्या कहोगे? होनहार कहोगे कि नहीं उसको? कि मैंने बनाई खारी इसलिए खारी बन गई, या बहुत स्वादिष्ट बनी तो मैंने बनाई और खारी बनी तो मैंने नहीं बनाई, क्या बोलोगे? बोलो आरजू, क्या बोलोगी? कहाँ? चलो अपन अब लेते हैं भोग भूमिज मनुष्य। तो भोग भूमिज मनुष्य का मतलब है कि भोग भूमि माने जहां केवल भोग भोगना है, कोई कर्म नहीं करना। अपन यहाँ पर कर्म करते हैं तब खाने को मिलता है, कर्म करते हैं मतलब कोई ना कोई काम करते हैं तब खाने को मिलता है, इसलिए ये कर्म भूमिज। और भोग भूमि माने जहां पर कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप खाने को मिल जाता है, और वहां पर रहते हैं 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, उन कल्प वृक्षों से खाने को मिलता है। तो जिन कल्प वृक्ष जो 10 प्रकार के होते हैं उनके सामने जाके मनुष्य खड़ा होता है और मन में विचार करता है, और जो मन में विचार करता है वो चीज वहां पर उसके कल्प वृक्ष के माध्यम से वहां पर उपस्थित हो जाती है। तो ऐसी जगह जहां पर केवल भोग भोगता है, कर्म नहीं करता, वहां के मनुष्य को बोलते हैं भोग भूमिज मनुष्य। कल्प वृक्ष के नाम अगर अपन जानना चाहें तो होता है मदांग, बादित्र, भूषणांग, मालांग, दीपांग, ज्योतिरांग, ग्रहरांग, भोजनांग, भाजनांग और वस्त्रांग। ऐसे 10 प्रकार के वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं, और सारे तीनों भोग भूमि में होते हैं, उत्तम में भी, मध्यम में भी और जघन्य में भी। तीनों जगह कल्प वृक्ष होते हैं। कुभोग भूमि में भी होते हैं, लेकिन कुभोग भूमि में कल्प वृक्षों से केवल फल फूल मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर तो जो चाहिए वो मिलता है भोग भूमि में। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जो चाहिए वो मिलता है, वहां पर फल फूल मिलते हैं। और उसका डिटेल अभी देखेंगे, कुभोग भूमि का पढ़ेंगे अपन। तो ऐसे भोग भूमि। अब आचरण की अपेक्षा मनुष्य के 2 भेद होते हैं। आचरण की अपेक्षा 2 भेद माने, एक कहलाते हैं आर्य और एक कहलाते हैं मलेच्छ। अब तिर्यंच की जगह अपन एक सुधरा हुआ नाम देंगे मनुष्य को, वो कहलाएगा मलेच्छ मनुष्य। तो मलेच्छ मनुष्य मतलब जो धर्म कर्म से रहित होते हैं।
आचार विचार से भ्रष्ट होते हैं, हिंसा में, मांसाहार में, धन हरण में, धूर्तता में आनंद मानते हैं, ऐसे मनुष्यों को कहते हैं मलेच्छ मनुष्य। और धर्म कर्म सहित उत्तम गुण वाले जो मनुष्य होते हैं उनको कहते हैं आर्य। तो पहले तो अपन परिभाषा देते थे कि आर्य खंड में रहने वाले आर्य और मलेच्छ खंड में रहने वाले मलेच्छ। पता है 6 खंड का राजा होता है चक्रवर्ती, 6 खंड कैसे बनते हैं मालूम है किसी को? बताओ। 6 खंड का राजा होता है, उसमें से 5 मलेच्छ खंड होते हैं और 1 आर्य खंड होता है। जैसे अपना भारत देश आर्य खंड है। तो आर्य खंड और मलेच्छ खंड कैसी रचना होती है बताएगा कोई? अपन रह रहे हैं जम्बू द्वीप पे, और जम्बू द्वीप है गोल थाली के आकार का। बीचों बीच है सुमेरु पर्वत, जम्बू द्वीप के बीचों बीच है सुमेरु पर्वत। वो सुमेरु पर्वत होता है 1,40,000 योजन ऊंचा। 1,40,000 योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत की जड़ पृथ्वी के नीचे होती है 1,000 योजन। 1,000 योजन मतलब छोटे योजन में 12,000 किलोमीटर और बड़े योजन में होती है वो 2,000 योजन का एक कोस होता है। 2,000 योजन का होता है एक ये बड़े योजन में लंबाई नापने के लिए, तो उसके अनुसार निकालना चाहिए। तो ऐसे 1,000 योजन रहता है नीचे, 2,000 कोस का 1,000 योजन। तो 2,000 कोस मतलब 1,000 योजन का हो गया, 2,000 कोस का 1 योजन होता है तो 2 लाख योजन हो गया, 20 लाख योजन। 20 लाख कोस मतलब 40 लाख मील या 60 लाख किलोमीटर। मतलब सुमेरु पर्वत की जड़ जो पृथ्वी के नीचे है वो है 60 लाख किलोमीटर लगभग, और ऊपर है वो 99,040 योजन। 99,000 योजन पे है उसकी पांडुक शिला और 40 योजन की है चूलिका। ऐसा जम्बूद्वीप के बीचों बीच होता है सुमेरु पर्वत। और एक जम्बूद्वीप को 6 पर्वत काटते हैं 7 भागों में। 6 पर्वत 7 भागों में काटते हैं। तो जो दक्षिण दिशा का भाग होता है उस क्षेत्र को बोलते हैं भरत क्षेत्र। उत्तर दिशा का भाग जो होता है उसको बोलते हैं ऐरावत क्षेत्र। बीच का भाग जो होता है उसको बोलते हैं सुमेरु पर्वत जहां पर है विदेह क्षेत्र, और उसके विदेह क्षेत्र से लगे हुए दोनों भाग कहलाते हैं रम्यक क्षेत्र और हरि क्षेत्र। और भरत क्षेत्र से लगा भाग कहलाता है हेमवत क्षेत्र, और ऐरावत क्षेत्र से लगा भाग कहलाता है हिरण्यवत क्षेत्र। तो ऐसे 7 क्षेत्र होते हैं। 7 क्षेत्रों को 6 पर्वत ने 7 भागों में बांटा है जम्बूद्वीप को। तो भरत क्षेत्र के पास वाला पर्वत होता है हिमवान पर्वत। भरत क्षेत्र के पास वाला पर्वत है हिमवान पर्वत। तो जैसे आपके कमरा है, वो कमरे में आप 2 लाइन खींच दें, तो 2 लाइन खींचने पर सीधी खींच दें एक दिशा से दूसरी दिशा तक, तो कमरा कितने भागों में बट जाएगा? आपका कमरा है घर का, उसमें बीच में आपने 2 लाइन खींच दी, तो कितने भागों में बट गया कमरा? 3 भागों में। 3 भाग में बट जाएगा ना। 2 लाइन खींचेंगे तो 3 भाग में बट जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हिमवान पर्वत से 2 नदियां निकलती हैं। 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है सिंधु और एक नदी का नाम है गंगा। वो गंगा नदी और सिंधु नदी आती है बह के भरत क्षेत्र में। तो वो भरत क्षेत्र को कितने भाग में बांट देगी? 2 नदियां, जैसे 2 लाइन अपन ने खींचे थे, ऐसी 2 लाइन की जगह अब 2 नदियां आ गई। तो भरत क्षेत्र कितने भाग में बट गया? 6 भागों में। 2 ही लाइन तो खींची अभी अपन ने, 2 नदियां बताई हैं केवल जी। तो एक नदी 3 भाग करेगी, दूसरी नदी 3 भाग, कैसे 6 भाग हो जाएंगे? कैसे करेगी?
आपने एक कमरे में 2 लाइन खींची तो कितने भाग हुए थे? 3 भाग। तो 2 नदियों मतलब 2 लाइनें ही तो हुई कि नहीं? जी, तो 6 भाग हो गए। 3 भाग। तो जैसे कमरे के 3 भाग हो रहे हैं, ऐसे ही भरत क्षेत्र के भी 3 भाग होंगे कि नहीं? एक नदी ने एक तरफ एक भाग कर दिया, दूसरी नदी ने दूसरे तरफ एक भाग कर दिया, और बीच में दोनों नदी के बीच में एक भाग आ गया, तो कितने भाग हुए? 3 भाग। 3 भाग हुए ना। जैसे 2 लाइन खींच के अपन ने कमरे के 3 भाग किए, ऐसे ही 2 नदियों ने भरत क्षेत्र को 3 भाग में बांट दिया। अब आप एक कमरे में जो 2 लाइन खींची थी उसके आड़े में 1 लाइन और खींच दें, आड़े में, तो आड़े में अगर आपने 1 लाइन और खींच दी तो कितने भाग हो जाएंगे? अब अभी आपने खड़ी लाइन खींची थी 2, अब एक आड़ी लाइन खींच दी, तो आड़ी लाइन खींचने पे कमरे के कितने भाग हो गए? 6 भाग। 6 भाग हो जाएंगे। एक आड़ी लाइन खींची तो 3 भाग एक तरफ और 3 भाग दूसरे तरफ, ऐसे 6 भाग हो गए ना। तो ऐसे ही भरत क्षेत्र में बीचों बीच आड़ा एक पर्वत होता है जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत। तो जो नदी आती है वो विजयार्ध पर्वत लांघ के आती है, मतलब हिमवान पर्वत इतना ऊंचा होता है कि उससे निकलने वाली गंगा नदी और सिंधु नदी विजयार्ध पर्वत लांघ के दूसरी तरफ आती है। विजयार्ध पर्वत आड़ा है बीच में, तो इस कारण से अब भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत के बीच में होने के कारण कितने भाग हो गए? पहले हुए थे 3 और बीच में आ गया विजयार्ध पर्वत आड़ी लाइन जैसा, तो कितने भाग हो गए? 6 हो गए 6। तो अब 6 भाग में जैसे आपने कमरे में नंबर डाल दो, ऊपर के तरफ के भाग को 1 2 3, नीचे के तरफ के भाग को 4 5 6, है ना। ऊपर के भाग को नंबर डाल दिया 1 2 3, नीचे के भाग को नंबर डाल दिया 4 5 6। तो जो 5 नंबर का भाग है, 5 नंबर का भाग दूसरे तरफ बीच में आएगा, आएगा बीच में। 5 नंबर का भाग दूसरे तरफ बीच में आएगा ना। उसके एक तरफ रहेगा 4 नंबर, एक तरफ रहेगा 6 नंबर, और 1 2 3 है पर्वत के लाइन के दूसरी तरफ। तो ऐसे ही पर्वत के दूसरे तरफ होते हैं 1 2 3, और दूसरे, और मतलब मान लो अपन दक्षिण दिशा में होते हैं 4 5 6, और उत्तर दिशा में होते हैं 1 2 3। तो जो 5 नंबर का हिस्सा है भरत क्षेत्र का, 5 नंबर का जो हिस्सा है वो कहलाता है आर्यखंड। दक्षिण दिशा में बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं आर्यखंड, और बाकी के 5 कहलाते हैं मलेच्छ खंड। बाकी के 5 क्या कहलाते हैं? मलेच्छ खंड। जैसे आपके कमरे के 1 2 3 4 और 6 नंबर के भाग कहलाएंगे मलेच्छ खंड, और 5 नंबर का भाग कहलाएगा आर्यखंड। ठीक, तो इस आर्यखंड में अपन रह रहे हैं अभी वर्तमान में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, और बाकी के 5 में रहते हैं मलेच्छ। मलेच्छ माने वे मनुष्य जो हिंसा में आनंद मानते हैं, जो चोरी करने में आनंद मानते हैं, जो मांसाहार करने में आनंद मानते हैं, जो धूर्तता चालाकी करने में आनंद मानते हैं, धर्म कर्म से रहित रहते हैं, आचार विचार से भ्रष्ट रहते हैं, वो जीव इन 5 मलेच्छ खंडों में रहते हैं। और आर्य खंड में रहते हैं उत्तम गुण वाले, धर्म कर्म सहित। हाँ बोले। आज मलेच्छ को अनार्य भी कहते हैं क्या? हाँ, अनार्य कहते हैं ना मलेच्छ को। आर्य का उल्टा अनार्य होता है, इस अपेक्षा से अनार्य भी कह देते हैं। तो आर्य खंड में रह के जो जीव ऐसी प्रवृत्ति कर रहा है वो अनार्य, तो वो भी अनार्य आएगा। हाँ, वो अनार्य ही है। अपन मलेच्छ के बजाय सुधरी भाषा में उसको अनार्य कहते हैं। वास्तव में तो मलेच्छ ही कहना चाहिए। अपन बच्चों को कह भी देते हैं कैसा मलेच्छ जैसा रहता है। कोई बच्चा 3 दिन नहाए नहीं, गंदे कपड़े पहने रहे, नाक बहती रहे, आंख से कीचड़ निकलती रहे, बाल में जुएं हो गए हो, तो क्या कहते हैं अपन उसको? बोलते ना मलेच्छ जैसा, बोल देते हैं।
तो ऐसे ही आदि खंड में भी रह के जीव जो ऐसे आचरण कर रहा है, ऐसी प्रवृत्ति, तो उसी के समान है वो, मतलब है ही अपन भी हैं। अगर अपन ऐसे हैं तो, अगर अपन धर्म कर्म से रहित हैं, अपन धूर्तता करके आनंद मानते हैं, अपन लोगों को धोखा दे के आनंद मानते हैं, 5 स्थावर जीवों के प्रति हिंसा के भाव को विचारते नहीं हैं, उनकी हिंसा में रत रहते हैं, भक्ष अभक्ष के सेवन में विचार नहीं करते, अभक्ष का भी सेवन आनंद पूर्वक करते हैं, दूसरों के धन को अर्थात दूसरों की वस्तु को एन केन प्रकार प्राप्त करने के भाव रखते हैं, तो हम भी मलेच्छ के जैसे ही हैं। हम आर्य खंड में भले ही रह रहे हों लेकिन मलेच्छ ही हैं। तो ऐसे आचरण की अपेक्षा मनुष्य हो गए 2 भेद, आर्य और मलेच्छ। कई आर्य रिद्धि प्राप्त भी होते हैं, जो मुनिराज आदि बनते हैं, और मुनिराज बनते हैं तो उनको रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, कुलिंगी को भी रिद्धि की प्राप्त हो जाती है और भावलिंगी को भी रिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे विष्णु कुमार मुनि को हुई थी रिद्धि की प्राप्ति, विक्रिया रिद्धि की। तो जो रिद्धि होती हैं 7 प्रकार की, कौन कौन सी? बुद्धि, बल, विक्रिया, औषध, रस और क्षेत्र। ऐसी 7 प्रकार की रिद्धियों के धारी मुनिराज वास्तव में तो इनको आर्य कहना चाहिए, तो उनको कहते भी हैं रिद्धि प्राप्त आर्य। तो जिनको रिद्धि प्राप्त हो जाती है उनको रिद्धि प्राप्त आर्य कहते हैं, और रिद्धि प्राप्त आर्य के अलावा जिनको रिद्धि नहीं है उनकी भी 5 प्रकार की कैटेगरी बनाई है, जिनको कहते हैं रिद्धि रहित आर्य। तो अब हम अपने को ढूंढें इसमें कि हम जो मनुष्य बन के यहाँ आए हैं तो हम कौन से वाले आर्य हैं। तो एक तो कहलाते हैं क्षेत्र आर्य, क्षेत्र में रहने की अपेक्षा क्षेत्र आर्य। तो जैसे काशी, कौशल, मालवा आदि उत्तम देशों में उत्पन्न हुआ मनुष्य। और ये तो अपन को 4थे काल की बात कहना चाहिए, क्योंकि 5वें काल में तो अयोध्या में तो छोड़ो, शिखर जी में रह के भी सारे लोग हर प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो उत्तम देश तो 5म काल में किसी को कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं वो हर प्रकार के कुकर्म में रत हैं। तो जो रत नहीं है उनको अपन कह सकते हैं क्षेत्र आर्य, जो उत्तम देशों में उत्पन्न हुए। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा हुंडाव सर्पणी काल के कारण अयोध्या छोड़ के बाकी स्थानों पर भी उत्पन्न हुए, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल अगर नहीं चले तो अयोध्या में ही उत्पन्न होते हैं, और अयोध्या में उत्पन्न होते हैं और शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। तो अपन अपने को अभिमान भी होना चाहिए कि हमारे पूर्वज अगर अयोध्या वासी थे, अगर हमारे पूर्वज अयोध्या वासी थे तो हम उन सौभाग्यशाली जीवों में से हैं जिनके जीन अपने में वर्तमान में हैं। क्योंकि अयोध्या वासी अगर आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले अगर अयोध्या वासी रहे होंगे, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले, तो वो अयोध्या वासी जितने भी रहे होंगे 4थे काल के बाद में, तो 4थे काल के बाद में 1000 साल पहले भी रहे हों, तो उनको कुछ तो धर्म कर्म रहा ही होगा उत्तम देश के वासी होने के कारण। तो इसलिए अपन अगर अयोध्या वासी हैं तो अपने को तो अपने ऊपर वो मानना चाहिए कि हमारे पुरखे कम से कम वहाँ पर जन्म लिए थे। और नहीं तो अपन तीर्थंकरों के बात मानने वाले हैं, तो तीर्थंकरों के वाले तो हो ही गए। तो हम भी डॉक्टर साहब जो वर्तमान में अयोध्यावासी कहते हैं, तो वो वही अयोध्यावासी हैं जो पूर्व में उनके पुरखे रहे होंगे ना, पुरखे रहे होंगे तभी तो अयोध्यावासी उनको वो मिला है टैग। अच्छी बात है, हम भी अयोध्यावासी हैं। मैं भी हूँ। भैया जी, बुंदेलखंड अयोध्या में नहीं आता क्या जी? बुंदेलखंड जो आता है वो अयोध्या में, यूपी में आता है ना? इसमें काशी, कौशल, मालवा लिया है। हाँ, काशी का मतलब अयोध्या। और पूरा इतिहास देखना है कौन कहाँ का है 7 पीढ़ी तक का, तो वो पूरा इतिहास जो बसंत महाराज जी ने बनाया है इतिहास, उस इतिहास में सबकी पीढ़ी लिखी है, पूरे तारण पंथ वालों की, आपके अकोला की भी लिखी है, उसमें देख सकते हैं आप।
कौन कहाँ का है, कौन सी पीढ़ी से कौन कहाँ से आया है, वो उसमें लिखा हुआ है। तो दूसरे होते हैं जात्यार्य, जात आर्य। जात आर्य माने जाति की अपेक्षा आर्य। तो इक्ष्वाकु जाति, इक्ष्वाकु माने वो इक्षु रस से जो चली, इक्ष्वाकु वंश चला ना आदिनाथ परमात्मा के समय से, तो ऐसी इक्ष्वाकु या ज्ञाति भोज आदि कुलों में उत्पन्न हुआ मनुष्य कहलाता है जाति आर्य। इसी तरह कर्म की अपेक्षा कर्म आर्य, असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य रूप कर्म करने वाला मनुष्य कहलाता है कर्म आर्य। तो अपन सब वर्तमान में कर्म आर्य ही अपने को माने, क्योंकि वो समय तो गया जब जो उत्तम कुल और उत्तम जाति, अभी अपन भले ही कह रहे हैं कि हम जैन कुल में हैं, लेकिन अगर हम धर्म कर्म कर रहे हैं तो हम जैन कुल में हैं, और अगर हम धर्म कर्म में संलग्न नहीं है, अधर्म में लिप्त हैं, भक्ष अभक्ष का हमें आचार विचार नहीं है, तो फिर हम जैन है ही नहीं, जैन कुल में होके भी जैन नहीं है। चौथे होते हैं चरित्र आर्य। चरित्र आर्य मतलब जो संयम के धारी होते हैं, उन मनुष्यों को बोलते हैं चरित्र आर्य। पांचवे होते हैं दर्शन आर्य। तो हो भले ही व्रत रहित, लेकिन सम्यक दृष्टि अगर है, जैसे हम और आप अगर आज्ञा सम्यक्ति है, आज्ञा सम्यक्ति का मतलब जिन्हें परमात्मा ने जो कहा है वही हम मानते हैं और उसी के अनुसार हमारा आचरण है, तो हम दर्शन आर्य अपने को मान सकते हैं। और संयम रहित अगर है दर्शन के साथ, तो फिर चारित्र आर्य अपने को मान सकते हैं। तो ऐसे हम 4 प्रकार की कैटेगरी में आर्य खंड में रहने वाले जीवों को बांटते हैं। तो हम अब कहाँ पर है, कौन सी कैटेगरी के मनुष्य हैं, इसकी खोज हम इसके आधार पर कर सकते हैं कि हम दर्शन आर्य हैं, चारित्र आर्य हैं, कर्म आर्य हैं, जाति आर्य हैं या क्षेत्र आर्य हैं। और ये निर्णय करके हम अपने कर्म को देखें कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, कौन से कर्म करने आए हैं और कौन से करके कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य गति मार्गणा जानने का केवल ये आशय नहीं है कि कहाँ कहाँ पैदा हुए थे ये जान लो, इसका आशय ये भी है कि कहीं तुम मलेच्छ जैसे तो नहीं हो। अगर मलेच्छ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो हम मलेच्छ तो नहीं है, कम से कम ये तो जान लें। फिर मलेच्छ मनुष्यों के भी 2 भेद होते हैं, एक होते हैं अंतर्दीपज और एक होते हैं कर्म भूमिज। तो कर्म भूमि में रहने वाले जो है वो कहलाते हैं मलेच्छ खंड के जीव। तो अगर मलेच्छ खंड में मनुष्य उत्पन्न हुआ है, वो मलेच्छ, शक, यवन, सबर और पुलिंदादिक ऐसी उनके जातियां होती हैं, कह लें या भेद होते हैं। तो ऐसे कर्म भूमिज भरत क्षेत्र के मलेच्छों को कहते हैं मलेच्छ मनुष्य। और जो अंतर्दीपों में मतलब समुद्र में जो द्वीप होते हैं, उन द्वीपों में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं अंतर्दीपज मलेच्छ। वैसे मलेच्छ के अंतर्दीपज मलेच्छ को कुमानुस भी कहते हैं। और ये लिखा हुआ है तिलोय पंडिती में, गाथा क्रमांक 2549 से 2555 तक। आप लोग उसमें पढ़ भी सकते हैं। तिलोय पंडिती गाथा क्रमांक 2549 या 48 से 2555 तक कि अंतर्दीपज मलेच्छ या कुभोग भूमि में रहने वाले मनुष्य या कुमानुस कैसे होते हैं और हम क्या वहां पर गए नहीं होंगे। तो मलेच्छ अपन ने एक तो देख लिया कहाँ, 5 खंड में। 5 खंड में जो मलेच्छ होते हैं वो मलेच्छ और विजयार्ध पर्वत जो 5 खंडों को बीच में से बना रहा है ना, भरत क्षेत्र को बीच में से जो 2 भागों में बांट रहा है, वो विजयार्ध पर्वत को कुलाचल पर्वत भी कहते हैं। उसके ऊपर रहते हैं विद्याधर जाति के मनुष्य। और जब चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है तो 6 खंड को जीतने पर उसी कुलाचल पर्वत पर नाम लिखने जाता है अपना। और वो कुलाचल पर्वत लांघने की क्षमता भी केवल चक्रवर्ती में ही होती है, इतना ऊंचा होता है वो भी। और उस कुलाचल पर्वत पर जब नाम लिखने जाता है चक्रवर्ती तो उसको जगह नहीं मिलती,
अपना नाम लिखने की इतने चक्रवर्ती हो चुके होते हैं कि वो पर्वत नामों से भरा रहता है, तो वो दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा के अपना नाम लिखता है। ऐसे संसार में जहां अनंत चक्रवर्ती अनंत काल से हो चुके हैं, वहां पर चक्रवर्ती बनने के बाद भी क्या अभिमान करना चाहिए। और चक्रवर्ती की जितनी संपदा होती है उसके राई के दाने के बराबर भी हमारी संपदा नहीं है। चक्रवर्ती की होती हैं 96,000 रानियां, 32,000 रानियां तो होती हैं केवल आर्यखंड की, 32,000 रानियां होती हैं 5 मलेच्छ खंड की, और 32,000 रानियां होती हैं विद्याधर की बच्चियां। ऐसे 96,000 रानियां होती हैं। 96,000 हाथी होते सेना में, 96,000 घोड़े होते हैं, 9 निधि 14 रत्न का मालिक होता है। और ऐसे 9 निधि 14 रत्न जिनकी रक्षा देवगति के देव आके करते हैं। मनुष्य बड़ा हुआ ना, जब मनुष्य की रक्षा देव कर रहे तो ऐसी संपदा के बाद भी चक्रवर्ती अधिकतम मोक्ष ही जाता है। मोक्ष नहीं जाए तो सर्वार्थ सिद्धि जाता है। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल में 2 चक्रवर्ती, सुभौम और एक और, ऐसे हुए हैं जो नरक भी गए। तो ऐसे चक्रवर्ती इतनी बड़ी संपदा 96,000 रानियों को छोड़ के जब मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है, उसके पास तो इतना परिग्रह है कि वो परिग्रह को देखते ही रहे। लेकिन वो भी उस परिग्रह को छोड़ के मुनि होता है, तो फिर हम तो हमारे पास तो उसके पास जितना उसका राई बराबर भी नहीं है। राई का दाना कितना छोटा होता है उतना भी नहीं है हमारे पास। लेकिन हम सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं कैसे छोड़ूंगा। हमारे बाहर से तो छूटता ही नहीं, अंदर से भी नहीं छूटता परिग्रह। अरे मनुष्य गति में आए हैं, और अगर मनुष्य गति में कौन क्या बना ये जान रहे हैं, और कौन क्या बन के क्या क्या किया ये जान रहे हैं, तो कम से कम उसके समान चिंतन तो करें कि हमें भी ऐसे सारे परिग्रह को बाहर से नहीं तो अंतर से तो छोड़ना ही है। और जो अंतर से छोड़ेगा उसी का बाहर से छूटेगा, नहीं तो बाहर से तो छूटने वाला है ही नहीं। तो अब अपन चलते हैं अंतर्दीपज मलेच्छ। बिल्कुल सही आपने। अंतरंग से जब निरासक्त भाव होगा तभी बाहर से उसका त्याग हो सकेगा। और जो आपने राई के दाने बराबर कहा, वो तो कहना चाहिए अपना तो क्या अंबानी का भी नहीं है। हाँ, अंबानी का भी नहीं है, दिख रहा है अंबानी का उतना भी नहीं है, उसके भी राई के दाने के बराबर नहीं है अपना तो। लेकिन ऐसा अपन माने तब, अपने तो 10 तोला सोना हो जाए तो पहन के ऐसे इठलाते हैं कि मेरे पास है तो देख लो। नहीं डॉक्टर साहब, आपको बहुत उपकार है। जिस दिन से आपने कहा है, वैसे भी मतलब पहनने ओढ़ने के भाव नहीं होते, लेकिन उस दिन से वो जड़ दिखने लगा कि ये पृथ्वी काय का शरीर है। आपको बहुत उपकार है। वो जड़ ही है, जाती है। सारी चीजें तो जड़ है, सोना चांदी बर्तन भाड़े सभी तो जड़ है। मकान भी बनाया तो ईंट गारे से बनाया, एक दिन भूकंप आएगा और गिर जाएगा तो पता भी नहीं पड़ेगा मकान था कि नहीं है। हुआ कि नहीं? अभी म्यांमार में लाखों मकान ऐसे मिट्टी के ढह गए, पता भी नहीं वहां मकान थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई। जी, मतलब जो सोने के प्रति जो अपन उसको महत्व देते थे, तो अब वो पृथ्वी काय का शरीर दिखने लगा। बिल्कुल बस वही तो उपादेय और हे गे का निर्णय है कि जब हमें हे गे का निर्णय होने लगे तभी हम सही मायने में मनुष्य हैं। क्योंकि अपन ने गे मान लिया ना उसको, अब पृथ्वी काय जीव का शरीर है ये मान लिया, मतलब वो हमारे लिए अब गे हो गया। और जब गे हो गया तो किसी ना किसी दिन हे हो ही जाएगा। अगर वर्तमान में हे नहीं हुआ है तो अंदर से तो हे हो ही जाएगा। और जिस दिन वो हे हो जाएगा उसी दिन हमारी आत्मा हमारे लिए उपादेय होगी, उसके पहले तो उपादेय हो ही नहीं सकती। जी बहुत अच्छा, आपका बहुत उपकार। अंतर्दीपज मलेच्छ मनुष्य कुभोग भूमि में सुभौम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे जो नरक गए। हाँ, सुभौम और ब्रह्मदत्त, जी जी, दो चक्रवर्ती थे। दो स्वर्ग गए हैं। हुंडाव सर्पणी काल के कारण ऐसा कह सकते हैं। हालांकि मध्वा और सनत कुमार, हाँ ये स्वर्ग गए, बाकी मोक्ष गए।
लेकिन बाकी आज ऐसा लिखा कहीं नहीं है कि चक्रवर्ती मोक्ष ही जाता है, पर ये भी कहा जाता है कि हुंडा और सर्पणी काल के कारण ऐसा हुआ कि चक्रवर्ती भी नरक गए, क्योंकि चक्रवर्ती सामान्यतः जो बनता है तो वो सम्यक दृष्टि तो होता ही है, या होता होगा, होता है नहीं होता होगा। चलिए, कुभोग भूमि में रहते हैं मलेच्छ। तो अब ये मलेच्छ या कुभोग भूमि कहाँ कहाँ है, पहले तो अपन ये देखें। कुभोग भूमि का मतलब ये कि है तो भोग भूमि। भोग भूमि का मतलब जहां पर कर्म नहीं करना, जो भोजन मिलेगा वो कल्प वृक्ष से मिलेगा। तो कुभोग भूमि में रहने वाले जीवों को भी भोजन कल्प वृक्ष से मिलता है, लेकिन जो कुभोग भूमि में रहते हैं वो होती हैं 48 प्रकार की कुभोग भूमियाँ, 96 प्रकार की, मतलब एक समुद्र के पास से लगी हुई 48 प्रकार की, और फिर दूसरे समुद्र की 48 प्रकार की। ऐसे जम्बू द्वीप में लवण समुद्र और उससे लगी हुई कुभोग भूमियाँ हैं 48, और इसी तरह दूसरा समुद्र है कालोदधी समुद्र, घातकी खंड द्वीप के बाद, तो उसमें भी समुद्र के भीतर और समुद्र से लगी हुई कुभोग भूमियाँ हैं 48। तो ऐसे 96 कुभोग भूमियाँ हैं कुल, और 96 कुभोग भूमियाँ अंतरदीपज कुभोग भूमियाँ कहलाती हैं, और इसमें रहने वाले को मलेच्छ भी कहते हैं और कुमानुस भी कहते हैं। अब कुमानुस कहने के पीछे कारण क्या है ये अपन देखें। तो कहाँ कहाँ है कुभोग भूमि, तो अपने को पता है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र, लवण समुद्र को घेरे हुए घातकी खंड, और घातकी खंड को घेरे हुए है कालोदधी समुद्र, और फिर कालोदधी समुद्र के बाद है आधा पुष्करवर द्वीप। इन दो और आधा 2.5 द्वीप को मिला के अपन कहते हैं 2.5 द्वीप। इसी 2.5 द्वीप में होते हैं मनुष्य, इसके बाहर मनुष्य नहीं होते। तो 2.5 द्वीप के अंदर आते हैं 2 समुद्र, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र। तो इस लवण समुद्र में भी 48 कुभोग भूमियाँ, और कालोदधी समुद्र और उससे लगी हुई 48 कुभोग भूमियाँ होती हैं। ऐसे कुल 96 कुभोग भूमियाँ होती हैं। फिर अपन देखेंगे भोग भूमि इसके बाद। तो 96 भोग भूमि में लवण समुद्र में जम्बू द्वीप के तट पर, मतलब जम्बू द्वीप का तट जहां पर खत्म हो रहा है, जम्बू द्वीप जहां पर खत्म हो रहा है उससे लगा हुआ जम्बू द्वीप के तट पर 4 दिशाओं में 4 और 4 विदिशाओं में 4, 4 दिशा मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4, और फिर 4 विदिशा माने आग्नेय ईशान आदि 4 विदिशा में 4, और फिर सबके बीच में 1-1। तो सबके बीच में 1-1 माने 8 दिशाएं हैं, तो उनके बीच में 1-1, तो मध्य में हो गई 8। ऐसे 4 दिशाओं में 4 विदिशाओं में और सबके मध्य में 1, ऐसी 8, तो हो गई ये 16। फिर विजयार्ध पर्वत जो भरत क्षेत्र को 2 हिस्से में बांट रहा है, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र को भी विजयार्ध पर्वत 2 हिस्सों में बांटता है। तो ऐसे विजयार्ध पर्वत के दोनों छोरों पर 1-1। तो विजयार्ध पर्वत के एक छोर पर एक भरत क्षेत्र में, दूसरे छोर पर दूसरी भरत क्षेत्र में, और ऐसे ही 2 ऐरावत क्षेत्र में। तो ऐसे हो गई 4। फिर भरत क्षेत्र से लगा आर्य खंड से या भरत क्षेत्र से लगा हुआ पर्वत अपन ने कहा था हिमवान, जिससे निकलती गंगा सिंधु नदी। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र से लगा हुआ पर्वत है शिखरी पर्वत, शिखरी पर्वत जिससे निकलती हैं सुवर्णकूला और रक्तकूला नाम की नदी, तो शिखरी पर्वत। तो ऐसे हिमवान पर्वत के दोनों छोर पर 1-1 और शिखरी पर्वत के दोनों छोर पर 1-1, ऐसे ये हो गई 4। तो इस तरह से 4, 4, 8, 4, 4, तो ऐसी 24 हो गई एक तट पर, लवण समुद्र के एक तट पर 24 अंतरदीपज कुभोग भूमियां। इसी तरह दूसरे तट पर मतलब दूसरी तरफ भी होंगी 24। जी डॉक्टर साहब, जो कुभोग भूमि में कल वृक्ष होते हैं, मतलब फल फूल वाले होते हैं, तो फिर भी भोग तो वो करते हैं, लेकिन कुभोग क्यों कहा गया है? आ रहे हैं ना अपन, उस पे आ रहे हैं। तो 48 हो गया लवण समुद्र में 48 कुभोग भूमि, और इसी तरह 48 होती हैं कौन से द्वीप में? कालोदधी समुद्र में, या कालोदधी समुद्र के तट के दोनों ओर।
तो ऐसे कुल 96 कुभोग भूमियां होती हैं जम्बूद्वीप के से लगे हुए समुद्रों में, मतलब 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप में 96 कुभोग भूमियां, और 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य रहते नहीं है, इसलिए उसके बाहर कुभोग भूमियों का कोई रोल नहीं है। अब इनको कुभोग भूमियां क्यों कहते हैं, तो इसमें देखें अपन कैसे मनुष्य होते हैं। इसमें अपन भी कई बार गए हैं, क्योंकि अपन जब दान आदि देते हैं ना, तो अपन को मन में आता है मैं दान दे रहा हूं तो मेरे को भोग भूमि मिलेगी, तो कुपात्रों को दान दे देते हैं, देरबलिंगी साधु को साधु मान के श्रद्धा पूर्वक दान दे देते हैं, और सोचते हैं कि मैंने तो दान दिया, अरे मुनि को आहार कराया तो दान का पुण्य तो मिलेगा। पुण्य क्यों नहीं मिलेगा, मंद कसाय पूर्वक दान दिया है तो दान का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा, अरे कुपात्र को दान दिया है तो कुपात्र को दान देने के कारण भोग भूमि तो मिल सकती है, लेकिन वो भोग भूमि कुभोग भूमि मिलेगी। आएंगे अपन इस पे कि कैसे बनते हैं कुभोग भूमि वाले बन। तो कुभोग भूमि मिलती है, तो कुभोग भूमि में क्या होता है, क्यों कहते हैं उनको कुमानुस, कुमानुस इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व दिशा में, इन अंतरद्वीपों में पूर्व दिशा में जो मनुष्य रहते हैं उनकी एक टांग होती है, दूसरी टांग होती ही नहीं, एक ही टांग पे चलते हैं बेचारे, तो उनको बोलते हैं एकाकरु। और एकाकरु रहते हैं अकेले, एकाकरु जो है ये रहते हैं गुफाओं में, कुभोग भूमि में। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक टांग वाले मनुष्य होते हैं जिनको बोलते हैं एकाकरु, और ये एकाकरु अकेले ऐसे मनुष्य हैं जिनकी एक टांग होने के कारण इनको कहते हैं कुमानुस। और ये रहते हैं गुफा में और खाते हैं वहां की मीठी मिट्टी, मिट्टी खाते हैं ये केवल, वहां पर कल्प वृक्ष से फल फूल मिले वो भी नहीं खाते, केवल मिट्टी खाते हैं। तो मिट्टी खाने वाला जीव बताओ बहन जी, कुमानुस कहलाएगा या मानुस कहलाएगा? इसी तरह दक्षिण में जी, दक्षिण में होते हैं पूंछ वाले, पूंछ वाले जिनकी पूंछ होती है, ऐसे मनुष्य होते हैं दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 अपन ने करी, तो 4 दिशाओं में दक्षिण दिशा में होते हैं पूंछ वाले, पश्चिम दिशा में होते हैं सींग वाले कुमानुस। सींग होती है मतलब धड़ उनका, कहने को मनुष्य गति है, और शरीर मिल रहा है उनका कैसा, तिर्यंच जैसा, आधा धड़ तिर्यंच जैसा रहता है और आधा धड़ मनुष्य जैसा रहता है। तो गति है मनुष्य गति, और शरीर मिल रहा है आधा तिर्यंच जैसा, तो ऐसे सींग वाले मनुष्य होते हैं। उत्तर दिशा में जो मनुष्य होते हैं वो गूंगे रहते हैं, उनको बोलने की क्षमता ही नहीं रहती, गूंगे। और 4 विदिशा, 4 विदिशा मतलब आग्नेय आदि जो 4 विदिशा हैं उसमें सस्कुली कर्ण, मत्स्य कर्ण जैसे जिसमें छेद होता है, तो ऐसे सस्कुली कर्ण वाले एक दिशा में, ढके हुए कान वाले कर्ण प्रावरण मतलब ढके हुए कान वाले दूसरी दिशा में, लंबे कान वाले तीसरी दिशा में, लंबे कान जैसे हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, ऐसे खुद ओढ़ लो खुद बिछा लो, ऐसे बड़े बड़े कान वाले होते हैं तीसरी दिशा में, और चौथी दिशा में होते हैं सस माने खरगोश के समान कान वाले। तो ऐसे कान की आकृति उनकी जानवरों जैसी होती है, मछली के कान वाले जैसे जिसमें छेद होता है, ऐसे एक ढके कान वाले दूसरे, लंबे कान वाले तीसरे, और खरगोश के जैसे लंबे से यहाँ नीचे चोंच जैसी निकली रहती खरगोश के कान में, तो खरगोश के कान वाले चौथे। ऐसे जानवर का उसमें समावेश उनकी आकृति में रहता ही है। तो ऐसे हो गए 8 दिशा में, 4 दिशा 4 विदिशा। फिर उनके बीच वाले जो 8 भोग भूमि है, 2-2 दिशाओं के बीच में जो एक भोग भूमि है, ऐसे 8 दिशाओं में सुने अपन इसको, अपन खुद भी बने हैं कई बार जाके वहां पर मनुष्य। तो 8 जो बीच की कुभोग भूमि है उसमें शेर के सिंह के मुंह वाले मनुष्य होते हैं, घोड़े के मुंह वाले मनुष्य होते हैं, अश्व के एक क्षेत्र में सिंह के मुंह वाले, दूसरे क्षेत्र में अश्व माने घोड़े के मुंह वाले, तीसरे क्षेत्र में स्वान माने कुत्ता जैसे, कुत्ते के मुंह वाले, मुंह कुत्ते जैसा और शरीर मनुष्य का, मुंह शेर जैसा शरीर मनुष्य का,
मुंह घोड़े जैसा और शरीर मनुष्य का, या महिषासुर होती ना पूजा महिषासुर की। महिषासुर माने भैंसे का शरीर, भैंसे जैसा मुंह और शरीर मनुष्य का, उसको बोलते हैं महिषासुर। तो ऐसा महिषासुर, महिष माने भैंस और राक्षस से मिलकर बना जैसा, मतलब भैंस जैसा मुंह और शेष शरीर मनुष्य जैसा, ऐसा रहता है 5वीं पृथ्वी पे। बराह सुअर जैसा, बराह उसकी भी पूजा होती है लौकिक में। बराह देव करके पूजा करते हैं, सुअर जैसा जिसका मुंह होता है। तो ऐसे सुअर जैसा मुंह वाला भी होता है एक 7वीं पृथ्वी में, 6वीं पृथ्वी में। तो होता है शार्दुल, बाघ जैसे मुंह वाला, मुंह बाघ जैसा और शरीर होता है मनुष्य जैसा, ऐसा बाघ जैसा। और घूक, अब घूक का मेरे को सही मीनिंग मिल नहीं रही है, लेकिन हो सकता है उसका उल्लू हो, ये उल्लू जैसा हो सकता है, मुझे मीनिंग नहीं मिल रही है घूक की। तो घूक जैसे मुंह वाला और हो सकता, उल्लू ही हो सकता है। ये अदर कास्ट में सब ये देवी देवता बताते हैं, इसी प्रकार के तो बताते हैं। तो यही तो, इन्हीं को तो देवी देवता माने हैं। उल्लू जैसा मुंह, शेष शरीर मनुष्य जैसा, और बंदर जैसा मुंह। एक पृथ्वी पर रहते हैं बंदर जैसे मुंह वाले, शेष शरीर मनुष्य का। तो ऐसे 8 प्रकार के जानवरों के मुंह वाले मनुष्य रहते हैं 8 अंतर दिशाओं में। हो गई 16। अब देखें हिमवान पर्वत के दोनों तरफ जो भोग भूमि है, कुभोग भूमि, उसमें 8वां मुंह कौन सा होता है भैया आपने? बंदर जैसा नहीं, उसके पहले घूक जैसा। घूक उल्लू हो सकता है, उल्लू जैसा हो सकता है। घूक का मुझे मीनिंग अभी मिला नहीं है। हिमवान पर्वत के पूर्व दिशा में रहता है मछली के मुंह जैसा, मुंह रहता है मछली का, शरीर रहता है मनुष्य का बाकी। और पश्चिम दिशा में रहता है कालमुख जैसा, बड़ा विभत्स कालमुख जैसा। शिखरी पर्वत के पूर्व में मेघमुख जैसा, वो पश्चिम दिशा में रहता है विद्युत मुख जैसा होता है। उत्तरी विजयार्थ के पूर्व में, विजयार्थ पर्वत जो भरत क्षेत्र को 2 भागों में बांट रहा है, उस उत्तरी विजयार्थ के पूर्व में रहता है आदर्श मुख जैसा, और पश्चिम में रहता है हाथी मुख जैसा। हाथी का मुंह और शेष शरीर मनुष्य का, उसकी भी पूजा करते हैं यहाँ पे। मुंह हाथी का, वो वास्तव में कुमानुस है। कहाँ का कुमानुस है? विजयार्थ पर्वत के पश्चिम दिशा में अंतरद्वीप में रहने वाला, जिसका मुंह है हाथी जैसा और शरीर है पुरुष मनुष्य जैसा। और इसी तरह से उत्तरी विजयार्थ और पश्चिमी विजयार्थ, तो ऐसे ये 24 भरत क्षेत्र की 24 अपन ने कुमानुसों की चर्चा करी। ऐसे ही 24 कुमानुस होते हैं कहाँ पे? ऐरावत क्षेत्र में। तो ऐसे 48 कुभोग भूमियां होती हैं अपने जम्बू द्वीप के लवण समुद्र से लगी हुई, जम्बू द्वीप के तट पर। और एकाकरु मतलब एक टांग वाले रहते हैं मनुष्य, गुफाओं में मिट्टी खाते हैं। और शेष कुमानुस वृक्षों पर रहते हैं, घर मर नहीं होता उनका, वृक्षों पर रहते हैं और उसी का फल फूल का वो आहार करते हैं। जघन्य भोग भूमि कहलाती है ये सारी। मालूम कितने बड़े होते हैं? जघन्य भोग भूमि की ऊंचाई होती है 2000 धनुष और आयु होती है 1 पल्ल की अधिकतम। तो एक पल्ल की आयु में कुमानुस बने पड़े रहते हैं अपन कई बार जब जाते हैं तो। लेकिन यहाँ भी सम्यक दर्शन जाति स्मरण के आधार पर प्रकट कर सकते हैं, इसलिए उनको 1 से 4 गुण स्थान वर्ती भी कहा जा सकता है। और मनुष्य और युगल तिर्यंश दोनों रहते हैं यहाँ पर। तो अब अपने अभी ये कुभोग भूमि कहाँ कहाँ है ये अपन ने देखा। क्योंकि समय हो गया है तो क्यों हम यहाँ पर कभी उत्पन्न हुए, इसका अपन चर्चा करेंगे कल। ये जो आपने ये कुभोग भूमि के मनुष्य बताए, तो ये सब मनुष्य गति 14 लाख मनुष्य, तो ये सब उसी में आएंगे सब? 14 लाख मनुष्य में ही तो आएंगे। योनियां 14 लाख है ना, और तो ये सब और 14 लाख करोड़ कुल कोड़ी हैं। तो मनुष्य जो दिखते हैं वो 14 लाख करोड़ प्रकार के होते हैं चेहरे।
और योनियां होती हैं 14 लाख। वो 14 समास का विषय है, वो 14 जीव समास जो पढ़ते हैं ना अपन, उसमें आता है वो सब। देखेंगे अगर अपना लोगों का कोई इंटरेस्ट जागेगा। अभी तो मार्गणा सुनने में तो लोगों का मन लग रहा है, तो अपन फिर 14 जीव समास भी पढ़ेंगे। जी, लगेगा क्यों नहीं लगेगा, इतनी अच्छी बातें आप बता रहे हैं तो सबको जिज्ञासा होगी। जी जी, चलिए अपन स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलिए श्रीमद् जिनतारण तरण मंडला।